हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, ये टॉपिक है। सो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सो मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर ए। ठीक है, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, एंड अनदर वेक्टर इज बी, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स, क्या बता रहा है ये? मैग्नीट्यूड ए का। ए का कितना मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर बता रहा है, ये लाइन बता रहा है। ठीक है, देन बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। ठीक है, सो एरो क्या बताता है? एरो बताता है हमें डायरेक्शन। ठीक है, और इस एरो का साइज ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर कितना होगा या ए का प्रोजेक्शन बी के डायरेक्शन में कितना होगा। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो क्या करना है हम लोगों को? देखिए, ये जो टिप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हेड आप देख रहे हैं वेक्टर ए का, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर वेक्टर बी पर डाल देना है। ठीक है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। मान लेते हैं ट्रायंगल, दिस इज ओ, दिस इज पी एंड दिस इज एम। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएम में हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो कॉस थीटा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज फ्रॉम ट्रायंगल ओपीएम, याद रखिए ट्रायंगल ओपीएम। ठीक है, कॉस थीटा इज व्हाट इज? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो बेस कितना है हमारे पास? ओपी है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? इट इज ओएम। ठीक है, सो देखिए ओपी क्या है? दिस ओपी इज द, ओपी क्या हो गया हमारे पास? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है किसका? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए किस पर? ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी। या बोलेंगे दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सो देखिए ओपी का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकालना है। ओपी क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू ओ एम कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ओ एम जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सो यहाँ हम लोग लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का साइज है ना, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसका साइज क्या है, एरो का साइज क्या है। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ एम, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। नाउ इट इज कॉस थीटा। सो ये आपका एक फॉर्म हो गया प्रोजेक्शन निकालने का। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। सिमिलरली अगर पूछ दे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, सो क्या करेंगे? बी के हेड से, वेक्टर बी के हेड से या टिप से हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे। देन फिर इस ट्रायंगल में हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सो इस ट्रायंगल में जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सो बेस ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। ठीक है, सो सेम हमें प्रोजेक्शन क्या मिल जाएगा? लेट्स से दिस इज पी एम, इसको एन मान लेते हैं। ठीक है, सो ओ एन क्या हो जाएगा? ओ एन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज, इस पॉइंट को भी मान लेते हैं क्यू है। ठीक है, सो इसको जब आप निकालिएगा सो आपको लेना है ट्रायंगल ओ क्यू एन। ठीक है, इसे जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ओ पी एम। क्लियर है? सो आइए ओ एन का वैल्यू लिखेंगे। सो ओ एन के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ओ क्यू है। देन कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो ओ क्यू कितना हो जाएगा? देखिए इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। देन कॉस थीटा। ठीक है, सो ये ओ एन हमें क्या दे रहा है? ओ एन इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देख लीजिए वेक्टर ए। ठीक है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको दूसरे वेक्टर पे निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको लेना है। ठीक है, और एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर उसका कॉस ले लेना है। ठीक है, सो बी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ले रहे हैं, सो ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो अब आइए ए डॉट बी देखिए क्या होता है। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी।
सो ए डॉट बी इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर कॉस थीटा। सो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें, सो देखिए ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा का वैल्यू दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन सिमिलरली अगर हम लोग बी कॉस थीटा निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सो अब देखिए इस वेक्टर में ए कॉस थीटा, या तो आप सीधा सीधा ए कॉस थीटा बोलिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, या फिर ए कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए। सो इट इज ए डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी अगर आपको निकालना है तो एक तरीका तो है कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको दूसरे पर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, देन कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देन दूसरा तरीका क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए डॉट बी को, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इज ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। सो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर है, ठीक है। किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे में कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर गिवन है, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई दो वेक्टर आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी दिया है, ठीक है। आपको बोला गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, क्या बोला गया आपको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, 2a माइनस बी, बी माइनस ए, है ना, बी प्लस ए, कुछ भी। अगर इस तरह से आपको बोला गया है तो फिर हम लोगों को क्या करना है, ए का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को ए माइनस बी को एक कोई और वेक्टर हम लोग सी मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का डिफरेंस है, दोनों वेक्टर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसको थर्ड वेक्टर हम लोग सी मान लेंगे, ठीक है। सो ए का प्रोजेक्शन ए माइनस बी पर निकालिए या ए का प्रोजेक्शन सी पर निकालिए, एक ही बात है। क्यों बाप एक बात है, क्योंकि सी वेक्टर जो है ए माइनस बी ही है, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा, प्रोजेक्शन ए का आप निकाल रहे हैं सी पर, सो ये हो जाएगा वेक्टर ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। कहने का मतलब है जो वेक्टर ए है और वेक्टर ए माइनस बी है, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस थीटा जो हम लेंगे, ये कॉस ऑफ थीटा क्या है, दैट इज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी, दैट इज वेक्टर सी, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। सो इस केस में प्रोजेक्शन ए का अगर ए माइनस बी पे निकालेंगे, सो इट इज व्हाट, ए कॉस थीटा, बट थीटा यहाँ पर एंगल इसके और इसके बीच का है, क्लियर है। या फिर दूसरा फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी बाई, किस पर निकाल रहे हैं, सी पर निकाल रहे हैं, तो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट ए माइनस बी, ठीक है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट तो यही है। अब इससे हम लोग किसी भी तरह का न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आइए एक न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं जिसमें प्रोजेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट ऑफ फोर्स का यहाँ पर न्यूटन हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी यूनिट हो सकता है फोर्स का, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो सबसे पहले देखिए प्रोजेक्शन क्या निकालना है हम लोग को, प्रोजेक्शन निकालना है F का D पर, ठीक है। सो यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर F ऑन D। सो एज पर हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F का प्रोजेक्शन D पर निकाल रहे हैं, सो F का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग,
देन कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज हेयर, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी, डी वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी डिवाइड बाई जिस पर निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग सबसे पहले आते हैं एफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो एफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, दैट इज द एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, यही करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। सो दैट इज हाउ मच इट इज, √50, ठीक है। सिमिलरली डी का निकालते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सो वैल्यूज आपको इस तरह से होगा कि कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा, मेन कंसेप्ट आपको देखना है, ठीक है। सो डी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर, डी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो √, अगेन एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो √25 प्लस 16 प्लस 9, सो इट इज √50, ओके। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सब निकाल देते हैं हम लोग जो भी फॉर्मूला में हमारे पास है। एफ डॉट डी निकालिए, एफ डॉट डी क्या आएगा, देखिए एफ का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, सो आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, रेस्ट कॉम्बिनेशन इज 0, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, आई डॉट जे 0, ठीक है। सो क्या होगा, सिर्फ आई का आई के साथ लीजिए, 5 × 3, सो ये हो गया 15 प्लस 4 × 4 16, देन -5 × 3, सो इट इज -15, ओके। सो इट इज हाउ मच, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 1 आएगा, सो इट इज 16, ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्शन निकालना है, सो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। सो फर्स्ट फॉर्मूला पे हम लोग आएंगे तो हमें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो कॉस थीटा के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन कॉस थीटा, ठीक है। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी में दोनों के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा। सो एज पर आवर क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन में कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ कॉस थीटा, यहीं पे निकालते हैं कॉस थीटा। सो इट इज़ ए डॉट बी, सो ए डॉट बी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले यहाँ पर, एफ डॉट डी का वैल्यू, एफ डॉट डी 16 है, डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड देख लीजिए √50 × √50, सो √50 × √50 कितना हो जाएगा, 50 होगा, सो 16/50, सो 16/50 देखिएगा अगर, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, सो ये हमारे पास कितना हो जा रहा है, 8 डिवाइड बाई 25, ये 8/25 हमारे पास आएगा, ठीक है। सो अब देखिए अगर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं एफ का डी पर यूजिंग दिस फॉर्मूला, एफ डॉट डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी, सो एफ डॉट डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ए डॉट बी का वैल्यू, सो देखिए ए डॉट बी क्या है, दिस इज, ठीक है। सो यहाँ पर पूरा वैल्यू देखिए हम लोग अगर ए डॉट बी निकालेंगे, सो यहाँ पर दिया हुआ है 16, सो ए डॉट बी का वैल्यू, ए फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, एफ डॉट डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ठीक है। सो एफ डॉट डी हमारे पास देखिए 16 है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डी देखिए √50 है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्शन, ओके। और अदरवाइज दूसरे फॉर्मूला पे अगर हम लोग जाते हैं, सो सेकंड फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ लिख देते हैं फॉर्मूला सबसे पहले, कॉस थीटा, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ देख दिए कि कितना है, √50 है, ठीक है। देन कॉस थीटा का वैल्यू, सो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ निकाले हैं 8/25, ओके। सो 25 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये कितना हो जाएगा, √50 × 16/50, ठीक है, 16/50, ठीक है। सो √50 से कितना टाइम में कैंसिल होगा, 16/50 को लिख सकते हैं √50 × √50, सो ये हो जाएगा √50। सो देखिए दोनों में सेम ही आएगा, 16/√50, 16/√50, ठीक है। सो चाहे आप इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए चाहे इसको यूज़ कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्शन हमको क्या देगा, ये वाला लेंथ देगा, एक्चुअली दिस लेंथ, ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालिएगा, सो ये लेंथ देगा। कहने का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस पर लाइट फॉल करते हैं, ठीक है, इस
वेक्टर ए पर। सो इसका यहाँ पर कितना इमेज बनेगा ये हम लोग को देखना है, ठीक है। ये इसमें से वेक्टर ए वेक्टर बी में से कितना लेंथ कट करेगा, दैट इज द प्रोजेक्शन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोजेक्शन। सो इसको आप लोग देखिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है, बेसिक है। बाकी किसी भी वेक्टर पे निकालने बोले, ए क्रॉस बी, 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज द मेथड।